चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आइए हम शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयं भू माना जाता है, जिसका अर्थ है यह स्वयं प्रकट हुआ है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं और वे अनंत हैं। वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा भी है, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं ने उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिव लिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली, तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही महाकाल भगवान उज्जैन में वास करने लगे। इस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। तो ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।